नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आर्यन खान की जमानत याचिका पर अब कल 12 बजे सुनवाई होगी। एनसीबी की ओर से पेश वकील आज अपनी ज़रा खत्म नहीं कर पाए, इसलिए अब इस सुनवाई को कल 12 बजे तक के लिए टाल दिया गया। वहीं आज सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा कि मेरे क्लाइंट को एक क्रूज शिप में बुलाया जाता है। वहीं आज सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कहा कि मेरे क्लाइंट को एक क्रूज शिप में बुलाया जाता है। प्रतीक गाबा ने बुलाया था, जो ऑर्गेनाइजर नहीं है और ना ही वो गिरफ्तार हुए हैं। उनके कहने पर आर्यन वहां पहुंचे, लेकिन चेक इन करने से पहले ही एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वकील ने कहा कि आर्यन के पास से कुछ भी नहीं मिला है। आर्यन के पास तो कैश भी नहीं था, इसलिए वो ड्रग्स खरीद भी नहीं सकते थे और एनसीबी को भी आर्यन के पास से कोई भी नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। मतलब साफ है कि वो इसका सेवन नहीं करने वाले थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। शरद पवार ने कहा कि एनसीबी इसलिए हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार कर रही है क्योंकि वो केंद्र सरकार को दिखाना चाहती है कि वो कुछ कर रही है। पवार ने इस दौरान लखीमपुर खीरी मामले पर भी हमला बोला और कहा कि योगी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। पवार ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की भी मांग की। कर्नाटक कांग्रेस ने आज शर्मिंदगी के बाद मीडिया कोऑर्डिनेटर सलीम को पार्टी से निलंबित कर दिया है। दरअसल मीडिया कोऑर्डिनेटर सलीम कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। वो इस वीडियो में कांग्रेस के पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा से कहते हुए सुने जाते हैं कि शिवकुमार 10 से 12% घूस लेते हैं और उनके सहयोगियों ने इसके जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली है, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यह एक्शन लिया गया है। इसके अलावा पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीएस के साथ गठबंधन को तोड़ लिया है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि जेडीएस के साथ कांग्रेस का गठबंधन का चैप्टर बंद हो गया है। इससे साफ है कि दोनों ही दल अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। राज्य में मई 2023 में चुनाव होने हैं। कुछ वक्त पहले कांग्रेस ने असम में अपने सहयोगी दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ गठबंधन तोड़ा था। इसके बाद बिहार में भी उसने 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में आरजेडी के सामने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर बीजेपी सरकार घिरी हुई है। इस बीच लखीमपुर के स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता भी पार्टी से बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या कर दी गई, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लखीमपुर की घटना में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं श्याम सुंदर निषाद, हरिओम मिश्र और शुभम मिश्र की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा पत्रकार रमन कश्यप और 4 किसानों की भी मौत इस घटना में हुई थी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस घटना में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं और पत्रकार की हत्या करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 14 अक्टूबर तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो NH 730 को जाम कर दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर 10 दिन बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं। इससे पहले पीड़ित परिवारों के घर की किसी ने सुध नहीं ली। आज मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखीमपुर खीरी पहुंचे। कानून मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के ड्राइवर हरिओम और बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्र और श्याम सुंदर निषाद के घर पहुंचकर परिवार के दुखों में शामिल हुए। किसानों को रौंद दिए जाने की लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कांग्रेस नेता बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने राष्ट्रपति को पत्र सौंपा। इसमें मांग की गई है कि लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए किसानों को इंसाफ दिलाया जाए। पत्र में कहा गया है कि इसके लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच की जरूरत है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को भी बर्खास्त करने की मांग की गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि गृह राज्य मंत्री अपराधी के पिता हैं। जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होती न्याय नहीं हो सकता। शहीद पत्रकार और किसानों के परिजनों की भी ये मांग है, ये हम राष्ट्रपति को बताने आए। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अपराध के बाद जब सरकार व प्रशासन अन्याय करने लगे। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अपराध के बाद जब सरकार व प्रशासन अन्याय करने लगे तब आवाज उठाना जरूरी है। लखीमपुर अन्याय मामले में हमारी 2 मांगे हैं, निष्पक्ष न्यायिक जांच और गृह राज्य मंत्री की तुरंत बर्खास्तगी, ताकि न्याय हो सके।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को लेकर कहा कि बिल्कुल यह घटना निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार की जब घटनाएं हों वो भी उठाई जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब ये बीजेपी शासित राज्य में हो और आपको सूट करे तब आप उठाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर हैं और उन्होंने ये बातें हार्वर्ड केनेडी स्कूल में एक सवाल के जवाब में कही। उनसे सवाल पूछा गया कि लखीमपुर घटना पर प्रधानमंत्री वरिष्ठ मंत्रियों की ओर से कुछ भी क्यों नहीं कहा गया है, और जब इस तरह के मामले होते हैं उन पर सवाल पूछा जाता है तो डिफेंसिव रिएक्शन क्यों होता है। इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा लगा कि आपने एक ऐसी घटना को उठाया जो बिल्कुल निंदनीय है। हम में से हर कोई ऐसा कहता है। इसी तरह अन्य जगहों पर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वो मेरी चिंता है। उन्होंने कहा कि ये मेरी पार्टी या प्रधानमंत्री के बारे में डिफेंसिव नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के बारे में डिफेंसिव हूँ। लखीमपुर घटना पर अमेरिका के बोस्टन में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन का नाम भी लिया और उन पर कटाक्ष भी किया। वित्त मंत्री ने कहा कि डॉक्टर अमर्त्य सेन और दूसरे लोग जो भारत को अच्छी तरह जानते हैं वे इस तरह की घटनाओं को तब उठाएं जब ये घटनाएं होती हैं। ऐसा ना हो कि वे तब उठाएं जब उनके अनुकूल हों, क्योंकि वहां बीजेपी शासन है। पंजाब कांग्रेस में लंबे वक्त से चल रही सियासी उथल पुथल के सूत्रधार नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी हाईकमान ने गुरुवार को दिल्ली तलब किया है। दिल्ली में सिद्धू की मुलाकात पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत और पार्टी के महासचिव केशव वेणुगोपाल से होनी है। रावत ने ट्वीट कर कहा कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी महात्मा गांधी के कहने पर मांगी थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में सावरकर के योगदान को अनदेखा करने की हरकत को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। संघ से चलकर बीजेपी में आने वाले और पार्टी में लंबा सफर तय करने वाले राजनाथ ने कहा कि सावरकर भारतीय इतिहास के महानायक थे और हैं और रहेंगे। मंगलवार को नई दिल्ली में सावरकर के जीवन पर वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर एवं चुरायू पंडित के द्वारा लिखी पुस्तक के विमोचन समारोह में रक्षा मंत्री ने ये बातें कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महात्मा गांधी तो जेल जाने को अहिंसा का रास्ता मानते थे, लेकिन सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा। ओवैसी ने कहा कि काला पानी की सजा काट रहे बाकी लोगों ने माफीनामा क्यों नहीं लिखा। ओवैसी ने कहा ये लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से हटाकर सावरकर को राष्ट्रपिता बना देंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।